मुजफ्फरपुर में एलआईसी एजेंट में 15 लाख रुपए रंगदारी और बम फेंकने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। सनसनीखेज वारदात फकुली थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की है, जहां 2 अज्ञात बाइक सवारों ने अरुण कुमार सिंह के घर पर बम फेंका और फरार हो गए। में पीड़ित अरुण कुमार का कहना है कि बम फेंकने के तुरंत बाद उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। 23 तारीख को एक सूचना दी थाने में, थानेदार जो ललन जी हैं उनको सूचना दी कि हमारे घर पे 2 अज्ञात लोगों ने आकर के बम फेंका है और बम की आवाज अगल बगल के भी लोगों तक गई, तो 112 को भी उन्होंने कॉल किया था। इस बात में बिल्कुल सत्यता थी, तो हमारा थाना अध्यक्ष दल बल के साथ वहां पहुंचे। इस बीच वहां पहुंचने के बाद से किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके मोबाइल पर फोन आया और उसमें 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई कि अगर रंगदारी, तो ये बम फेंका जाना और उसके करीब 1-1.5 घंटे बाद ये 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगा जाना। ये 23/3 के रात्रि की घटना है, 23/3/25 के रात्रि की घटना है। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले फकुली थाने में थाना कांड संख्या 22-25 दर्ज किया और उसके बाद से अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मैं, ज्ञानी जी और ललन, ये तीनों और भी लोग थे, और भी 1-2 हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे, पुलिस पदाधिकारी भी थे। सबने हम लोगों ने काफी इस पर काम किया, अनुसंधान किया। अनुसंधान के क्रम में ये पता चला, वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, क्योंकि मोबाइल नंबर मिल गया था। इसके आधार पर हम लोगों ने सबसे पहले क्रीम कुमार को पकड़ा, जिसके नाम पे ये सिम था। क्रीम कुमार जो कि मधुबन का रहने वाला है, क्रीम कुमार मधुबन मोतिहारी। उसके निशानदेही पे हम लोगों ने संतोष को पकड़ा, जो कि मधुबन का ही रहने वाला था। संतोष द्वारा बताया गया कि ये मोबाइल हमने सरोज को दिया था। सरोज जो कि मेहसी थाना अंतर्गत का है। सरोज जब तीनों गिरफ्त में आ गए तो सरोज ने कहा कि जो आरिफ बागी मनियारी का है, आरिफ जो कि पूर्व में 2-3 कांडों में हम लोगों के यहाँ वो बम विस्फोट में भी उसका हाथ था और उस पर आर्म्स एक्ट में भी केस हुआ था। 1-2 रंगदारी का भी केस पूर्व में हो चुका है 18-19 में। तो वो आरिफ का नाम आया। आरिफ को हम लोग भी, उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की है, लेकिन आरिफ अभी तक हम लोगों के गिरफ्त में नहीं है। घटना इस तरह से हुई है कि आरिफ के ही बुलावे पर ये 2 लड़के, जिसमें क्रीम है और संतोष है, ये दोनों लड़के आए थे और इनके अरुण कुमार सिंह के भगवानपुर स्थित आवास पर इन्होंने बम फेंका। बम फेंकने के बाद से ये मुजफ्फरपुर में ही किसी टाउन से ही कहीं से उनको फोन किया, जिससे 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और इसके बाद से फिर ये लोग लौट गए थे, मोतिहारी लौट गए थे। और लोकल में आरिफ किसी मोबाइल का यूज नहीं कर रहा था और आरिफ ने सब कुछ षड्यंत्र के तहत बता दिया था कि कैसे कैसे क्या करना है। जब ये पैसा प्राप्त हो जाता तब आरिफ सीन में आता। अभी तक आरिफ, लेकिन जो हम लोग मैनुअली जांच किए हैं, आरिफ इस घटना में 100% है और वो भगवानपुर स्थित मकान पर भी गया था, मोटरसाइकिल से गया था। मोटरसाइकिल और साइकिल के माध्यम से बार बार वो पहुंचता था, देखता था कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आरिफ का गिरफ्तार किया जाना बाकी है। सर, इसमें क्या सर, पर्सनली कुछ दुश्मनी को लेकर या ऐसे लोग रंगदारी का नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। आरिफ चूंकि पुराना खिलाड़ी था और एलआईसी एजेंट होने के चलते उसको ये पता था कि एलआईसी एजेंट होने के नाते इनके पास काफी धन संपत्ति है। इनका दुकान भी था, दुकान को भी लेकर के इनके पास ऐसा लग रहा था आरिफ को कि काफी पैसा है। पीड़ित के द्वारा कंप्लेन करने में भी डराया जा रहा था सर? नहीं, पीड़ित द्वारा जैसे ही उनके यहाँ बम विस्फोट हुई थी तो उन्होंने 112 को भी सूचित किया था और थानाध्यक्ष को भी सूचित किया था।